अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह आराफ पढ़ रहे हैं और उसकी हमने तकरीबन 147 आयत से वो कंप्लीट की हैं और उसके आगे से भी हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाह। और मूसा की कौम ने उनके पूछे अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया और एक कालिब था जिसमें एक आवाज़ थी कि क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो उनसे बात ना करता था, ना उसको कोई राह बताता था, उसको उन्होंने माबूद बना रखा था और उन्होंने ये बहुत ही बेढंगा काम किया। और 148 और जब वो नादिम हुए तो मालूम हुआ कि वो वाक़तन गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगे अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारा गुनाह माफ़ ना करे तो हम तो फिर कहीं के बिना रहेंगे। 149 जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के पास वापस आए तो गुस्सा और रंज में भरे हुए थे, तो फरमाया तुमने मेरे पीछे ये बड़ी नामाकूल हरकत की। क्या तुमने अपने रब के हुक्म से पहले ही जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियाँ एक तरफ रखीं और अपने भाई हारून का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ से घसीटने लगे। और हारून ने कहा ए मेरी माँ जाए, बात यह है कि कौम ने मुझे बेहकीकत समझा था और करीब था कि मुझे मार डालें, तो तुम मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को मत हंसाओ और मुझको इन जालिमों के साथ मत मिलाओ। 150 मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, आप मेरी और मेरे भाई की ख़ता माफ़ फरमा और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा और आप सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। 151 बेशक जो लोग गौशाला परस्ती में पड़े उसके लिए बहुत जल्द उनके रब की तरफ से गज़ब और ज़िल्लत इस दुनिया की ज़िंदगी में आन पड़ेगी और हम अफ़ज़ा परवाज़ों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। 152 और जो बुरे कामों के मुर्तकिब हुए फिर उन्होंने इसके बाद तौबा कर ली, ईमान को पुख्ता कर लिया, बेशक तुम्हारा रब इसके बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। 153 और जब मूसा का गुस्सा कम हो गया तो वह तख्तियाँ उठा लीं, जो कुछ उनमें लिखा हुआ था वो अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत थी। 154 और मूसा ने कहा कि हमारे वक्त मुअय्यन के लिए अपने कौम के 70 आदमी मुंतखब किए। जब ज़लज़ले ने उनको पकड़ा तो मूसा ने कहा ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो उनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता। क्या तू इस फ़ैल की सज़ा में जो हमसे बेअक़ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे जिसको तू चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तो तू ही हमारा कारसाज है, बस तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू हो चुके हैं। और शाद हुआ जो मेरा रब है, जो मेरा अज़ाब है उसे तो जिस पर मैं चाहता हूँ नाजिल करता हूँ और जो मेरी रहमत है वह हर चीज़ पर शामिल है। तो मैं उसको परहेज़गारों, ज़कात देने वालों, हमारी आयत पर यकीन रखने वालों के लिए लिख दूँगा। 156 ये आप देखें कि अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलाम हुए और उनके पीछे ये पूरा वाक़या है जिसमें वो वाक़या बना कि मूसा अलैहिस्सलाम जब चले गए थे तो उनको अपने भाई को उनके कि तुम इनका ख्याल रखना, लेकिन उन्होंने पीछे से बछड़ा बनाया और फिर उसकी इबादत करने लगे। फिर उसके बाद जो अल्लाह का अज़ाब आया, तो ये जो है बार बार आप देखें कि कुरान में हर थोड़ी देर के बाद याद दहानी कि अल्लाह की तरफ पलटो, हर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इंसान जो है वो भूल जाता है, उसको बार बार याद दहानी की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है बरते दिन तो कायम दायम रहे। खात्मा बिल खैर ईमान पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।